हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री है, एशियन सोसाइटीज प्राचीन समाज के फर्स्ट यूनिट के पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 में हमने देखा कि सभ्यता क्या होती है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इन दोनों के बीच में अच्छे से अंतर को डिफाइन कर पाओगे। एक इतिहासकार है जिन्होंने कहा है कि सभ्यता और संस्कृति का संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार साध्य और साधन का है। मतलब कि जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, ये ना एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए जाहिर है कि आपका जो साधन होगा वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। लाइक मान लीजिए आपको यूपीएससी क्लियर करना है और यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने संसाधन देखने पड़ेंगे। इस संसाधन में आपकी अच्छी अच्छी किताबें होनी चाहिए, मोटी मोटी किताबें होनी चाहिए, तभी तो आप इसको क्लियर करोगे। ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो उसी प्रकार से क्या किया कहा गया है कि जो सभ्यता है, अगर किसी देश की सभ्यता अच्छी होगी तो वहाँ की संस्कृति भी काफी अच्छी होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये साधन है ना, इसको तो सभ्यता से डिनोट किया गया है और जो ये साध्य है इसको संस्कृति से डिनोट किया गया है। और ये मैं नहीं, इतिहासकार कह रहे हैं। ठीक है, कि अगर किसी देश की सभ्यता अच्छी होगी तो वहाँ की संस्कृति भी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि जो सभ्यता है वो क्या है, एक संस्कृति का साधन है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। इसमें देखिए, मोटा मोटी समझिए आप कि जो आपका शरीर है वो क्या आपकी सभ्यता है और आपकी जो आत्मा है वो क्या आपकी संस्कृति है। ठीक है, अपने शरीर के अंग को हम छू सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ठीक उसी प्रकार से सभ्यता को हम छू सकते हैं। लाइक इमारतें हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, पंखा हो गया, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो संस्कृति है, लाइक बड़ों का आदर करना, ठीक है, या पहनावा हो गया आपका, खाना पीना हो गया, त्योहार हो गए आपके, ठीक है, रीति रिवाज हो गए आपके, लोकगीत हो गए आपके, तो क्या इन सबको हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि जो सभ्यता है वो आपका शरीर है और जो संस्कृति है वो आपकी क्या है, आत्मा है। थोड़ा और अच्छे से पॉइंट वाइज समझेंगे हम। देखिए, सभ्यता को ना प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, सभ्यता को प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, साड़ी। साड़ी पहनना हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आता है। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल जीन्स टॉप पहनने लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है हमारे ऊपर, लेकिन वो हमारी संस्कृति नहीं है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति है साड़ी पहनना। अब जो ये साड़ी है, सभ्यता के अंतर्गत अगर हम इस साड़ी को देखें तो ये क्या है, एक उत्पाद है। ठीक है, एक उत्पाद है, लोग इसको बनाते हैं किस लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब ये साड़ी तो एक ही है। ठीक है, साड़ी तो एक ही है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, इसको बेचना है अपना प्रोडक्ट, इसलिए इसने बनाया। और ये क्या है, भौतिक है, इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, छू कर महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो संस्कृति है ये क्या होती है, वैचारिक होती है। अब वैचारिक होती है कैसे, देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, साड़ी, साड़ी पहनावा। ठीक है, मतलब पहनावे में अगर हम देखें हमारी भारतीय संस्कृति तो क्या हो गई, साड़ी। अब इस साड़ी को हमें कैसे पहनना है ये किस पर निर्भर करता है, हमारे विचार के ऊपर। ठीक है, लाइक गुजरात में अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है, राजस्थान में अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। तो ये क्या हो गई, आपकी वैचारिक हो गई संस्कृति, क्या हो गई आपकी विचारिक हो गई। ठीक है, संस्कृति अलग अलग हो सकती है, जैसे मैंने भी बताया आपको, गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका, राजस्थान हो गया, अलग अलग हो सकती है। लेकिन पहनावा तो हमारी साड़ी है ना, पहनावा हमारी साड़ी है। तो क्या हो गया कि जो संस्कृति है वो विचार के अंदर आती है। ठीक है, और सभ्यता को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हम संस्कृति को प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृति होती है वैचारिक और सभ्यता होती है हमारी प्रदर्शित। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका, थोड़ा सा उलझा हुआ था, दूसरे पॉइंट में अच्छे से समझ में आएगा। जो आपकी सभ्यता होती है वो एक रूप होती है। अब एक रूप कैसे, किसी देश में एक समय व काल के अंतर्गत एक ही सभ्यता हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो वो एक काल के अंदर और एक समय के अंतर्गत थी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर भारत के अंदर ये सभ्यता है तो कहीं और कोई और सभ्यता चल रही है। हाँ, वो अलग देश में हो सकती है, लेकिन किसी एक देश में बोला गया है यहाँ पर। ठीक है,
अब वहाँ की इमारतें इतनी अच्छी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतें अच्छी बनी हुई थी, स्नानागार अच्छे बने हुए थे, तो वो सब क्या थी, उसकी सभ्यता थी। ठीक है। अब जो संस्कृति वो विभिन्न रूप में होती है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन, इन सभी की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। ठीक है। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो सभ्यता होती है वो एक होती है, लेकिन संस्कृति के जो रूप होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अब ईसाई अपनी क्रिसमस मनाता है। ठीक है। हिंदू है दिवाली होली मनाता है, मुस्लिम में ईद मनाता है। ठीक है। तो क्या बोले कि संस्कृति जो है वो विभिन्न रूप में हो सकती है, लेकिन जो आपकी सभ्यता है वो एक ही होगी, और एक सभ्यता के अंदर हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को देख सकते हैं। ठीक है। ये एक है, इस सभ्यता के अंदर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को देख सकते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में हम अलग अलग सभ्यता को नहीं देख सकते। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप जब सभ्यता समझ जाओगे ना, पार्ट 1 देख लेना, उसको समझ जाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब क्या बोला है कि जो सभ्यता है ना वो परिवर्तनीय हो सकती है, लेकिन संस्कृति अपरिवर्तनीय है। समय के साथ सभ्यता में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। लाइक अभी ना इनके सूती वस्त्र बहुत ज्यादा चल रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो सूती वस्त्र है वो बंद हो गए और सिल्क के कपड़े चालू हो गए। तो क्या हुआ, इनकी सभ्यता चेंज हुई ना। अब आप सभ्यता को कैसे ले रहे हो, भौतिक रूप में ले रहे हो। ठीक है। मतलब जिसको छुआ जा सकता है ऐसे रूप में ले रहे हो उसको। तो सूती वस्त्र से कहाँ पर आ गई, सिल्क के कपड़े पर, सिल्क के कपड़े का निर्माण करने लगे, बनाने लगे, क्योंकि इसको तो ये लोग एक प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। अपना इनको बेचना है और सामान खरीदना है और उसका उपभोग करना है, ग्राहकों को उसका उपभोग करना है, और जो उपभोक्ता है उसको बेच के पैसे कमाने हैं। ठीक है। तो सभ्यता क्या हो गई, परिवर्तनीय हो गई। अब सूती से ना और अच्छा बिकने लगा इनका जारजट प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। जारजट बिकने लगा तो अब इन लोगों ने क्या करें, जारजट के कपड़े खरीदने लग गए। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो सभ्यता होती है वो परिवर्तनीय होती है, लेकिन जो संस्कृति होती है वो परिवर्तनीय नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो है साड़ी ही, साड़ी से जींस टॉप नहीं बन गई या साड़ी से स्कर्ट नहीं बन गई। संस्कृति तो हमारे साड़ी है ना, लेकिन इसी साड़ी के अलग अलग प्रकार हो गए। समझ रहे हो आप? हमारी संस्कृति साड़ी ही है, एक ही है हमारी संस्कृति, कोई चेंज नहीं हुई है हमारी संस्कृति। लेकिन इस साड़ी के जब हमने अलग अलग रूप कर दिए तो सभ्यता हो गई। मतलब कपड़े के अलग अलग रूप कर दिए तो सभ्यता हो गई। कोई सिल्क का कपड़ा हो गया, कोई सूती कपड़ा हो गया, कोई जारजट का कपड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहा है, एक भौतिक चीज है यहाँ पर, एक साड़ी। ठीक है। ये भौतिक चीज है साड़ी, इसको उपभोक्ता बेच रहा है, ग्राहक खरीद रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। हमने बताया था कि सभ्यता क्या होती है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए चीजों का निर्माण करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सभ्यता बोलेंगे। एक समय के दौरान जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए चीजों का निर्माण करता है उसको हम बोलते हैं सभ्यता। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग चीजों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। सभ्यता चेंज हो रही है। लेकिन अब ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको साड़ी का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साड़ी से ही सभ्यता बन गई आपकी। लेकिन जो संस्कृति होती है वो चेंज नहीं होती। हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी है तो साड़ी ही रहेगी, जींस टॉप नहीं बनेगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दिवाली मनाते हैं तो वो दिवाली ही रहेगी, दिवाली से होली नहीं बन जाएगी। ठीक है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर शादी होती है तो वो शादी ही होगी, कुछ और नहीं बन जाएगा। ठीक है। तो संस्कृति क्या है, अपरिवर्तनीय है, और जो आपकी सभ्यता है वो परिवर्तन हो सकता है, उसमें एक समय के बाद परिवर्तन आता है सभ्यता के अंदर। ठीक है। लेकिन संस्कृति में ऐसा नहीं होता, संस्कृति में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। हो सकता है आज लोग सूती वस्त्र बहुत ज्यादा पहन रहे हैं, कल को कोई और कपड़े पहनने लगे, तो उस टाइम की क्या होगी, सभ्यता चेंज होगी, लेकिन जो संस्कृति है वो साड़ी ही रहेगी, साड़ी से कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है। आई होप आपको परिवर्तन और अपरिवर्तन वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए जो सभ्यता होती है ना, सभ्यता बाहरी लक्षण होते हैं, सभ्यता के बाहरी लक्षण होते हैं और संस्कृति के आंतरिक लक्षण होते हैं। कैसे? देखिए, सभ्यता का बाहरी पक्ष होता है, उदाहरण सिंधु सभ्यता। बाहरी पक्ष मतलब क्या कहा गया है इसमें,
हम ना हर चीज को देख सकते हैं, उसकी बाहर की चीज को देख सकते हैं, लाइक इमारतें हैं, इमारतों को देखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए, जो सिंधु सभ्यता है इसको सिंधु कल्चर क्यों नहीं कहा गया? कल्चर भी तो कह सकते थे ना सिंधु कल्चर, या वैदिक संस्कृति है तो इसको वैदिक सभ्यता क्यों नहीं कहा गया? कह सकते थे। अब इन दोनों के जो नाम पड़े हैं ना, इसीलिए पड़े क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर हमने बाहरी लक्षण देखे, वहां पर हमने इमारतें देखी, स्नानागार देखे, साफ सुथरी गलियां देखी, ग्रीक पद्धति देखी, व्यापार देखा, जल निकासी देखी। ठीक है। जब हमने उसका बाहरी पक्ष देखा, नगर व्यवस्था देखी वहाँ की, तो तभी हमने इसको सभ्यता कहा, क्योंकि सभ्यता का अर्थ ही होता है कि एक काल के दौरान, एक समय के दौरान जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीजों का निर्माण करता है और एक सामाजिक विकास की उन्नति की अवस्था में होती है, तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। ठीक है। तो हमने सिंधु सभ्यता में यही सब देखा, तो हमने इसको सभ्यता का नाम दिया। अब जो वैदिक काल था या वैदिक संस्कृति थी, यहाँ पर क्या था, कबीलाई समाज था, शहर नहीं था। ठीक है। ना ही बड़े बड़े नगर थे, ना इमारतें थी। ठीक है। गलियां भी ऐसी थी और ज्यादा चीजों का निर्माण भी नहीं हुआ था। यहाँ पर मुख्यतः किताब, साहित्य, कला, इन्हीं सब पर ज्यादा जोर दिया जाता था। तो क्या बोला गया है, जैसे इसका आंतरिक लक्षण क्या होता है, जैसा कभी खुशी होती है ना, अपनों से बड़ों का पैर छूते हैं जब हम, खुशी होती है। गुरु का आदर करते हैं हम, खुशी होती है। माता पिता का सम्मान करना या उत्सव मनाने की जो उत्साह होती है हमें, तो ये क्या हुए, आंतरिक लक्षण हुए। क्या हम इन सबको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ये अंदर की आंतरिक लक्षण होते हैं। ठीक है। गुरुओं का आदर करना आपका अंदर का नैतिकता है आपकी। ठीक है। अंदर का भाव है आपका। माता पिता का सम्मान कर रहे हो, अंदर का भाव है। उत्सव की उत्साह हो रही है आपको कि हाँ भाई कल दिवाली है, मैं तो ये फोड़ूंगा, मैं तो वो फोड़ूंगा, तो वो आपका अंदर की उत्साह है। ठीक है। तो वैसे कहा गया है कि जो संस्कृति होती है ना, उसका आंतरिक लक्षण होता है और जो सभ्यता होती है उसकी बाहरी लक्षण होती है। जाहिर से सभ्यता को देख सकते हैं, संस्कृति को देखा नहीं जाता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो सभ्यता होती है वो अल्पकालीन होती है, लेकिन जो संस्कृति होती है ना वो दीर्घकालीन होती है। कैसे? सभ्यता अल्पकालीन होती है या कम समय के लिए देखी जाती है। उदाहरण के लिए किसी ने कोई मकान बनाया, या फिर मान लीजिए किसी के दादा परदादा है, अब उन्होंने क्या करा, मकान बनाया, उसमें ना 50 साल हो गए, लोग बोर हो गए इस मकान से, पुराने डिजाइन देख देख कर बोर हो गए। अब उन लोगों ने क्या करा, उस मकान को तुड़वाया, तुड़वा के कोई एक बड़ा सा आलीशान घर बनवाया। तो उस टाइम की सभ्यता तो चली गई ना, क्योंकि हम सभ्यता क्या मानते हैं, भौतिक चीज होती है, भौतिक वस्तु भी होती है। अब भौतिक चीज को आपने तोड़ के कुछ और बना दिया, तो क्या हुई, अल्पकालीन हुई। लेकिन जो हमारी संस्कृति होती है वो दीर्घकालीन होती है। कैसे? कोई त्योहार है, ठीक है, क्या वो त्योहार कभी खत्म होता है? नहीं होता ना। लंबे समय से, पता नहीं कब से चले आ रहे हैं त्योहार, बहुत लंबे समय से त्योहार चले आ रहे हैं। होली दिवाली क्या आज खत्म हुई है? ये नहीं हुई। तो ये क्या होती है, दीर्घकालीन होती है। सब संस्कृति जो होती है वो आपकी दीर्घकालीन होती है। ठीक है। लंबे समय से चलती आ रही है, चलती आ रही है, और इनको खत्म होने में ना बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। कब पता नहीं, दिवाली ईद मनाते थे जब राम जी वनवास काट कर आए थे, तब बनाते थे दिवाली, और तब से अब तक दिवाली मनाई जा रही है। ठीक है। ईद कब से बन रही है आपकी, जब से युद्ध जीता और युद्ध जीतने के बाद मिठाई बांटी, तब से मीठी ईद मनाई जा रही है। ठीक है। बद्र के युद्ध में। तो ये क्या होती है, जो संस्कृति होती है आपकी दीर्घकालीन होती है, लेकिन सभ्यता एक समय के बाद खत्म हो जाती है और दूसरी सभ्यता आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, जो सभ्यता होती है ना, सभ्यता के अंदर कोई गहराई नहीं पाई जाती। आपको कोई घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए आपको ना अलग अलग डिजाइन चाहिए, तो डिजाइन वाले ने, घर के डिजाइन वाले ने आपको डिजाइन दिखा दिया, आपने पसंद करा, बना लिया। या आपको पता नहीं है कि घर के सामान, घर बनाने के लिए ना क्या क्या सामान चाहिए होता है, तो क्या करोगे आप, किसी से भी पूछ लोगे, जो घर बनाता है उससे पूछ लोगे, वो बता देगा हाँ ये चाहिए। या आपको घर तुड़वाना है कहीं से, तो कैसे तुड़वाना है कि आधा हिस्सा बचे आधा हिस्सा ना बचे, आराम से समझ जाओगे। ठीक है। कहीं पे पंखा लगवाना है या फ्रिज बनानी है, कुछ भी आराम से समझ जाओगे। इसके अंदर ना कोई गहराई से डीपली नहीं जाना पड़ता आपको। लेकिन जो आपकी संस्कृति होती है
उसको ना आपको डीपली समझना होता है। संस्कृति के अंदर गहराई से जाना पड़ता है, जो हम किससे समझ सकते हैं, वेदों से समझ सकते हैं, ग्रंथों से समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बोलूं कि महाभारत की किताब लो और इसको ना पढ़ के बताओ इसके अंदर क्या था, तो आप नहीं बता पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको बताने में, समझने में उसको आपको बहुत टाइम लगेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको पढ़ते हो ना, अपने ग्रंथों को पढ़ते हो, तो उसमें ना आपको साइंटिफिक रीजन पता चलते हैं कि हाँ आज से इतने साल पहले पहले ये चीज प्रूफ हो चुकी है, लेकिन हमने क्या करा, संस्कृति को पढ़ा ही नहीं, ना समझा। और कुछ लोग पढ़ते हैं तो आधा अधूरा पढ़ते हैं, तब भी नहीं समझ पाते वो। तो क्या होती है, जो संस्कृति होती है, संस्कृति को समझने के लिए आपको गहराई से उसमें जाना पड़ता है। हर एक चीज का मतलब होता है। लाइक जो वाइफ होती है वो मांग में लंबी सिंदूर क्यों लगाती है, मतलब मांग खोल के लंबी रेखा तक सिंदूर क्यों लगाती है, पति की लंबी उम्र होती है। अब इसके पीछे भी कहानी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। कोई त्योहार ही क्यों मनाया जाता है, बहुत लंबी कहानी है, समझना पड़ेगा। ठीक है, सांप की पूजा क्यों की जाती है, बहुत लंबी कहानी है, समझना पड़ेगा। संस्कृति है भाई हमारी, बहुत लंबा समझना पड़ता है, मतलब एकदम गहराई से समझना पड़ता है, तब आप कहीं जाके संस्कृति को समझते हो। लेकिन सभ्यता के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभ्यता भौतिक होती है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो हम उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, सभ्यता इंसान को संपन्न, सरल और सफल बनाती है। अब संपन्न, सरल और सफल कैसे बनाती है, किसी चीज की जरूरत है, निर्माण करा, बना लिया। ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मेहनत लगता है भाई। अब पहले क्या होता था, सिलबट्टे से चटनी पीसी जाती थी, मिक्सी आ गई, लाइफ सरल हो गई ना। सरल हुई क्यों नहीं हुई, आटे चक्की को ऐसे पीसते रहते थे, पीसते रहते थे, पीसते रहते, अब मशीन आ गई आटा पीस गेहूं पीसने की, सरल हुई लाइफ। ठीक है, संस्कृति जीवन जीने का तरीका बताती है। अब संस्कृति जीवन जीने का तरीका कैसे बताती है, अब कोई हिंदू धर्म से है, तो वो सुबह उठ के क्या करेगा, सूर्य देव को जल चढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले स्नान करेगा, स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएगा, जल चढ़ाने के बाद उनके जो जो कार्य होते हैं वो करेगा। ठीक है, और दिवाली के टाइम पे दिवाली का त्योहार मनाएगा, होली के टाइम पे होली का त्योहार मनाएगा, है ना। उनके हिंदू धर्म के अंदर क्या क्या लिखा है, उनकी संस्कृतियों में क्या क्या बता रखा है, वो करेगा। ठीक है, तो संस्कृति कहीं ना कहीं हमें जीवन को हमें कैसे जीना है वो बताती है। सभ्यता भौतिकवादी होती है, उपभोक्तावादी होती है। जाहिर से अगर किसी ने कोई लैपटॉप बनाया, तो लैपटॉप से अब वो उसका इस्तेमाल ही करेगा ना, उसको ऐसे तो फेंक के नहीं रखेगा। या कूलर बनाया तो उससे हवा लेगा, ये तो नहीं कूलर को बंद करके रखेगा। तो ये भौतिकवादी होती है, इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन जो संस्कृति होती है, सांस्कृतिक मूल्यों को बताती है। लाइक हमारे जो संस्कार हैं, 16 संस्कार, उनके बारे में अच्छे से बताती है हमें, है ना। हमारे जो म्यूजिक है, क्लासिक म्यूजिक है, उनके बारे में हमें अच्छे से बताती है। हमारे जो लोकगीत है, उन गीतों के अंदर जो मूल्य छुपे हुए हैं वो बताती है हमारी संस्कृति। ठीक है, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए वो बताती है हमारी संस्कृति। ठीक है, हमें कैसा खाना खाना चाहिए वो बताती है हमारी संस्कृति। ठीक है, हमें रहना कैसा चाहिए वो बताती है हमारी संस्कृति। अब देखिए, इसके अंतर्गत मकान, दुकान, इमारत, अस्पताल, स्कूल, पंखा इत्यादि आते हैं। और इसमें क्या आती है, क्योंकि इन सबको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये सभ्यता हो गई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें नैतिकता, आदर्श, कला, साहित्य, खान पान, रहन सहन, धर्म, रीति रिवाज इत्यादि आते हैं। कोई व्यक्ति है नैतिक हो जाता है ना, तो संस्कृति है भाई उसकी आदर्श है। कोई वचन दे दिया प्राण टाइम पे किसी ने, वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, भाई उसकी संस्कृति आदर्शवाद था वो। ठीक है, कला के अंदर संस्कृति को देखा जाता है। किसी जैसे राजस्थान में कठपुतली कला है, तो वो वहाँ की संस्कृति है। ठीक है, साहित्य कहीं का वो उसकी संस्कृति है, खान पान कहीं का वो उसकी संस्कृति है। ठीक है, रहन सहन, धर्म, रीति रिवाज, ये सारी क्या हो जाएंगी, संस्कृति के अंदर आ जाएंगी। सभ्यता को छुआ जा सकता है। अब कैसे छुआ जा सकता है, सभ्यता क्या है, वस्तु ही तो है, चीज तो है, भौतिक है ना, छू सकते हैं हम उसको, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन संस्कृति को महसूस किया जाता है। लाइक पता है क्या कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव। अब जब हम अपने अतिथि का सम्मान करते हैं ना, उनको देवता की तरह पूजते हैं,
तो जब वो अतिथि होता है उसको कितना अच्छा लगता है ना, उसको कितना अच्छा महसूस होता है कि कितना ख्याल रखते हैं भारत के अंदर। तो जो सभ्यता होती है उसको महसूस किया जाता है। हम अपने से बड़ों का पैर छूते हैं तो वो जो बड़े पर्सन है, जो हमसे बड़े लोग हैं, वो भी सोचते हैं ना कितनी अच्छी संस्कृति है यहाँ की, अपने से बड़ों के पैर छूते या नमस्ते करते सुबह उठ के। ठीक है, तो संस्कृति होती है उसको महसूस किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका, सभ्यता का समय के साथ विकास होता है। अब देखिए, सभ्यता जो है ना वो धीरे धीरे विकास करती है। धीरे धीरे कैसे, अब शुरुआत में ही बताया था हमने कि पुराने टाइम पे क्या होता था, कोई मानव होता था जंगली, धीरे 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 उसने विकास किया। ठीक है, तो सभ्यता को तो विकास हो सकता है, लेकिन संस्कृति का समय के साथ विकास नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताइए, 500 साल पहले जो हमारी संस्कृति थी, 500 साल पहले जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में आती गई, तो क्या वो एग्जैक्ट वही संस्कृति हमारे अंदर आई जो हमारे पूर्वजों के अंदर थी? नहीं, आज हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, जो हमारे पहले की संस्कृतियाँ हुआ करती थी वो हम लगभग खो चुके हैं, और आने वाली पीढ़ी को तो क्या ही देंगे। तो जो सभ्यता होती है, सभ्यता का विकास होता है समय के साथ। ठीक है, क्योंकि सभ्यता क्या है, चीजों का निर्माण ही तो करती है ना सभ्यता, किसी चीज को बेटर बनाती है सभ्यता। ठीक है, किसी चीज को और बेटर बनाती है। ठीक है, और सभ्यता को क्या कहा गया है, सामाजिक विकास की उन्नति ही सभ्यता है। हमने किसी चीज में कोई विकास करा तो वो सभ्यता है। लेकिन संस्कृति क्या है, आंतरिक है, उसको महसूस किया जा सकता है। और संस्कृति का समय के साथ विकास नहीं होता, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, आई होप आपको संस्कृति और सभ्यता अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।